1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। अब इस वक्त कौन आया है? दरवाजा खोलो। यहां बार बार आना बंद करो। तुम मुझे मत समझाओ। क्या मुसीबत है? लगता है कोई और भी अंदर आना चाहता है। देखता हूं। क्या कोई दिखाई दिया? अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अच्छा ये बताओ, उन जासूसों को क्या मिला? एक किताब मिली है। कौन सी किताब? मैंने देखा वो किताब एक लड़की बाहर ले गई और उस मीडियम को दे दी। कहाँ रहती है वो? सरिटसिन सेंट के एक बड़े घर में। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अब यहां वापस मत आना। मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम आ गए हो। शुक्र है, शुक्र है। अंकल, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फिर भी तुमने काफी देर कर दी आने में। अब मुझसे सवाल मत कीजिए। मैंने ये तो नहीं पूछा तुम कहाँ गई थी, हाँ? लेकिन आने में तुमने बहुत देर कर दी। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, कहीं और नहीं गई थी। मिस्टर स्टोलमन से मिलने। वो बहुत देर तक काम करते हैं। ओह, मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर स्टॉलमैन तुम्हारी जिंदगी में काफी अहम बनते जा रहे हैं, ऐसा? हम सिर्फ एक साथ काम करते हैं। और आप आज ही मुझे बता रहे थे कि उसकी एक औरत की वजह से लड़ाई हो गई थी। वो औरत कौन थी? बताइए मुझे। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन उनके नाम और सारी बातें नहीं बताऊंगा। मुझे सिर्फ इतना पता है, एक शख्स जिसे हम एन कहेंगे, जो महारानी की दासी थी, जो किसी तरह किसी राजकुमार का दिल जीत लेती है, और हम उसे आर कहेंगे, और वो पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ जाता है। इस तरह से वो औरत राजधानी के सामाजिक जीवन में एक
अच्छा स्थान बना लेती है और उसके बाद वो मिस्टर स्टॉलमैन जैसे बुरे आदमी से मिलती है और उसके प्यार में पड़ जाती है, तो लोग कहते हैं पागल है, जो इस आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, जो कि बहुत ही ठंडा और मतलबी बस है। इतना ही या और कुछ भी? राजकुमार को जलन होती है और लड़ाई हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, जो शख्स जिस पे पहले ही इस तरह के इल्जाम लगे हों, क्या उसका साथ मुमकिन है? आप उस औरत एन को जानते हैं? नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन हमारी कभी कभी मुलाकात हो जाती थी पार्लर्स में। कैसी लगती थी वो? खूबसूरत थी? वैसे खूबसूरत तो थी वो, मगर उतनी ही खतरनाक भी थी। मगर स्टॉलमैन भी तो सीधा साधा नहीं है ना। तुम्हारे मॉम डैड मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने तुम्हें ये सब कोई बताया। आया है? कोई है वहाँ? दरअसल उस आदमी ने एना विक्टोरोवना का एड्रेस पूछा, तो मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं देखूं। आप सब ठीक तो है ना? शांत हो जाओ एंटोन, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अब मैं किसी को जगाना नहीं चाहता था, मगर माफ कीजिए, मैं कोई ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहा था। कोई तुम्हें किसी बात के लिए दोष नहीं दे रहा है। वैसे अंतोन एंड्रोविच, प्लीज हमें यह बताइए कि कौन मेरी बेटी की जासूसी कर रहा था। अब अरे नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। अरे नहीं डैड, कोई बात नहीं है सच में, क्योंकि मैं और आप आज उस मनहूस घर में गए थे तो मुझे किसी ने वहाँ देखा होगा। मिस्टर एंटोन ने तो काफी मेहनत की है। हाँ बिल्कुल सही है ये। सच में मुझे माफ कीजिए, और अगर आप इजाजत दें तो मैं भले thank आदमी you अब so जा much। सकते हैं, ऊपर वाला भला करे। ओलंपियादा, कब्रिस्तान के उस काले आदमी ने तुम्हें मारा है? क्या वो प्रोखरोव था? तुम्हें पता नहीं क्या वो मोचलीन था? वो दोनों थे। ओलंपियादा, कहाँ हो तुम? मैं इसके लिए तुम्हें दे सकता हूँ 3 रूबल्स। वैसे ये इतनी कीमत वाला नहीं है, पर तुम्हारी जरूरत को देखते हुए दे सकता हूँ। ये खानदानी है, जरा ठीक से देखिए, 3 रूबल्स काफी कम है। अब इसमें देखना क्या है? देखने जैसा कुछ है ही नहीं। जो मैं दे रहा हूँ उसे लो और यहाँ से जाओ। याकोव प्लाटोनोविच, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप कुछ बेचना चाहते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ी सी बातचीत कर लूं। समझ गया, आप किसी खास बातचीत के लिए आए हैं। वैसे आप कल प्रखरोव के घर में
कुरियोखीन के साथ क्यों लड़ रहे थे, जान सकता हूँ? माफ कीजिए, मैं लड़ रहा था, आप भी वहां मौजूद थे। देखिए, बस कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप बहुत गुस्से में थे और आपने उन पर हाथ भी उठाया। हम बिजनेस की बात कर रहे थे और हमारे बीच ये होता रहता है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मोलचलीन, बताइए मुझे। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। आपके दोस्त कुरियोखिन ने खुदकुशी कर ली, उसकी बेटी की उसके घर में लाश मिली। मुझे लगता है इन सब चीजों के पीछे कोई वजह तो होगी। वजह मैं क्या जानूं? मुझे सच बताइए, आपकी क्या बातचीत हुई थी? आप लोग 3 दोस्त हैं, पूरी जिंदगी साथ में रहे और अब एक ने खुदकुशी कर ली, बाकी 2 दोस्त आपस में झगड़े कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ पता नहीं। क्या तुम सच में कातिया को जेल में डालने वाले हो? क्या मतलब सिर्फ कातिया को? सोनिया मोलचलीना भी शक के दायरे में है। आप समझ रहे हैं मिस्टर जखर पेट्रोविच? हे ऊपर वाले, रक्षा कीजिए, निर्दोष लोगों को बचाइए। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि ऊपर वाले से। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि इस वक्त मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं एक मासूम बच्ची की जान ले सकता हूं? तो और कौन हो सकता है? अगर आप नहीं थे तो आपका दोस्त होगा जो आपको मिलने आता है, क्योंकि कल रात कोई मिलने आया था आपसे, है ना? तो आप कल घर के बाहर जासूसी कर रहे थे? एंटोन एंड्रोविच एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तमीज से बात कीजिए। कल रात आपसे मिलने कौन आया था, बताइए। अब वो कोई ऐसे ही मेरे साथ पीने आया था। तुम्हें पता नहीं किसके साथ पी रहे थे? मैं सच कह रहा हूं, मैं उसे नहीं जानता। अब पूरा शहर उस खून के बारे में बात कर रहा था तो हमने भी की। देखिए, मुझे कारपेट के नीचे क्या मिला है? इतनी बड़ी रकम तुम्हें विरासत में मिली है क्या? तुमने लड़की को मारा है? किसने पैसे दिए तुम्हें? मैंने नहीं मारा। आप नहीं मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने उसे मारा है? मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। तो किसने मारा है, बताओ। मैं नहीं जानता। ये पैसे तुम्हें कौन देता है? इतने पैसे तुम्हें किसने दिए, बोलो। दरअसल कुरियोखिन की खुदकुशी के बाद जब उसकी बीवी चली गई तब वो यहाँ आया था। वो कुछ पुराना सामान खरीदना चाहता था और वैसे भी मुझे कबाड़ की जरूरत तो थी नहीं, फिर उसे बेच दिया। ये पैसे वही ये है। बहुत ज्यादा पैसे हैं और इतने पैसों में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। सच बताओ, उसने ये पैसे क्यों दिए? वो यहाँ पर चुपके से आया था, सच कह रहा हूँ। उसके साथ छोटी सी बच्ची भी थी? हाँ, एक बच्ची थी। वो अपने पिता को मिस कर रही थी। फिर वो दोनों उस घर में गए। दलाल कहीं के, तुम्हें जेल में सड़ना होगा, समझ गए तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने उन्हें देखा था, वो अजीब सी बातें कर रहे थे, जैसे कि भूत और आत्मा आत्मा वगैरह की बातें। कुछ अजीब सा नाम था, बाफुमेत। हाँ, यही था। फिर मैंने सोचा अगर वो दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं तो इसमें पाप क्या है। थोड़ी देर बाद उसकी कुछ सहेलियां आ गईं, सभी आपस में खेल रही थी। फिर अचानक से खून हो गया, उस लड़की का खून। और तुम्हारा वो दोस्त, खून की रात वो भी वहां था? पता नहीं, मैं तब सो गया था पीने के बाद। कहाँ रहता है वो? मुझे नहीं मालूम। वो भटकता रहता है आसपास, ऊपर वाले के भरोसे। भटकता रहता है ऊपर वाले के भरोसे? वो भी इतने सारे पैसे लेकर कहाँ रहता है वो, बोलो। पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। याकूब पेट्रोविच, उसे छोड़ दीजिए वरना उसका दम घुट जाएगा और हमें कोई खबर नहीं मिलेगी। वो घर मनहूस है, बहुत लोग यहाँ आते रहते हैं। जैसे कि जिसने खुदकुशी की, उसका दोस्त मोलचलीन भी, वो व्यापारी है। मोलचलीन? हाँ, वो कल आया था। जब वो पूछताछ कर रहे थे, वो घर के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। अब वो क्या ढूंढ रहा था मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम यहीं रुकोगे? हाँ। समझ गए? जैसे ही तुम्हारा दोस्त आए हमें खबर करना, नहीं तो मैं तुम्हें खून के इल्जाम में अंदर कर दूंगा। तुम बुरी तरीके से फंस चुके हो। पेट्रोलमैन को जाने दो।
और तुम यहीं पे रुको जी। इस घर पे और झाड़ू वाले पे नजर रखना, उसे अपनी आंखों से दूर मत होने देना। ठीक है, मैं समझ और वो गया। काला आदमी आए तो उसका पीछा करना, होशियार रहना। और आप मॉल चलिन से मिलने जा रहा हूँ। ध्यान रखना। याकूब प्लेटोनोविच, याकूब प्लेटोनोविच, एना तुम यहाँ? रुको रुको रुको, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। मुझे लगता है हमें कुरियोखीन की मौत की जांच करनी चाहिए। क्या उसने सच में खुदकुशी की थी या फिर खून हुआ था, पहले बाप का फिर उसकी बेटी का, लेकिन क्यों हुआ? वो दोनों मौतें, मुझे लगता है दोनों में कुछ तो कड़ी है। मुझे ऐसा साफ दिखता है। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि एक लंबा सा आदमी उस लड़की के साथ है और वो कब्रिस्तान से आया होगा। तुम्हें अब कब्रिस्तान भी दिखाई और कब्र, हाँ, एक आदमी जो कब्र में है। उस जगह तो हर किसी को एक दिन जाना है ना। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बातों को याद रखूंगा। माफ करना, मुझे इस वक्त किसी से मिलने जाना है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस वक्त कोई नहीं मिल सकता। पुलिस, दरवाजा खोलो। पुलिस? आपके सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। मेरे लोग? क्या हुआ था यहाँ पर? वो लोग बॉस को पकड़ कर ले गए। पकड़ कर ले गए? ऐसा हुआ कि वो दुकान में आए और खुद को फंदा लगा लिया। लाश कहाँ है? वो तो आपके लोग ले गए। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। उन्हें भूत दिखाई देते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, आजकल वो बहुत निराश रहते थे। लगता है उन्हें कुछ दिखाई देता था। शायद वो भूतों से डरते थे। ये सब बकवास है। है ना, माफ करना, मैंने तुम्हारी साइकिल बिना पूछे ले ली। ओह, कोई बात नहीं, बस संभल के चलाइएगा। बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। शुरू शुरू ऐसा होता है। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर उन लड़कियों ने सच में किसी आत्मा को बुलाया होगा तो आप समझे, और अब वो आत्मा उनका पीछा कर रही है। ऐसा मुमकिन है, बेशक, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर अब हम क्या करें, कैसे पता लगाएं? तुम चर्च में जाओ और मोमबत्ती जलाओ। मैं क्या करूं? वही जो कहा। मुझे लगा आप मुझे कोई तंत्र विद्या करने को कहेंगे। तुम वो कर सकती हो, मगर चर्च में ही करो, इसके अलावा और कहीं नहीं। चलिए। कहाँ? आप मुझे लेके चलिए। क्या? हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। चले? हाँ। ठीक है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। वहाँ कोई अंतिम क्रिया नहीं हुई थी। वो रात को एकदम नशे में धुत होकर आई थी। ऊपर वाले के भरोसे पे है। हाँ हाँ, वो ठीक है। बच्ची, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? हाँ, मैं एक आदमी को ढूंढ रही हूँ। वो यहाँ आता रहता है। कई लोग यहाँ पर आते रहते हैं बेटी। वो एकदम लंबा और पतला सा है। हो सकता है वो फिल का हो। लोग उसे यहाँ ईगल आउल कहकर बुलाते हैं। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। बढ़िया, लेकिन वो तो ऊपर वाले के भरोसे पे है। वो देखो, वो रहा। शुक्रिया। ईश्वर तुम्हारा भला करे।
तुम्हारा भी भला हो लड़की। क्या तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुमने किसी आदमी को ब्लैक कोट पहने हुए देखा हो और उसके साथ एक जिम्नेशियन लड़की थी 13 साल की? हाँ, देखा है शायद। तुमने देखा वो किस कब्र के पास गई थी? हो सकता है देखा हो। मेरी छोटी बहन बार बार किसी कब्र पे जाती है। मुझे वो बताती नहीं कि वो क्यों जाती है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस कब्र पे जाती है। तो तुम्हें अपनी बहन की फिक्र हो रही है? हाँ, सही कहा। तो तुमने उन्हें देखा था? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो कहाँ गए हैं। मैं तुम्हें उसके बदले ज़रूर कुछ दूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन तुम मुझ गरीब की मदद करोगी तो मैं मना नहीं करूँगा। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगी, सच में। आ जाओ फिर। तुम पहले से यहीं रहते हो, कब्रिस्तान में? हाँ, छोटा था तब से। बहुत ही अच्छी जगह है, शांत, खामोश। क्या तुम हमेशा से यहीं पर रहना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। जब पता है कि यहाँ आना ही है तो इसे बुरा क्यों मानूं? चलो। इसकी मौत के बारे में आप क्या बता सकते हैं डॉक्टर? वेनिथमोस वेलोसिटर रैपिड नॉस एट्रा सीडर। लैटिन का अनुवाद करें तो मतलब है मौत कभी भी आ सकती है, सब कुछ छीन के ले जाती है। ठीक से समझाइए प्लीज। हाँ, ठीक से कहूँ तो उसने कपड़े की रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। क्या आपको पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल, हाथापाई के कोई भी निशान नहीं है। ये लीजिए, हम आ गए। आप अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी ना, वो यहीं पर आती है। किसे दफनाया गया था? एक बड़े आदमी को। वो बहुत बड़ा था, उसका नाम परफेन था। तुम कहाँ जा रही हो लड़की? क्या तुम्हें और कुछ नहीं जानना? बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! उन्हें वो पार्सल दे दो। तुम्हें वो क्यों चाहिए? मेरे पास नहीं है वो। तो फिर वो किसके पास है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे पास है? मैंने उससे नहीं लिया तो फिर किसने लिया है? मैं नहीं जानती ना, तुम्हारे पास है ना मेरे पास। सोनिया, उसे दे दो, उसे ताबीज दे दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगर मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास होगा। मैंने ताबीज नहीं लिया, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। तुम्हारे डैड मर चुके हैं, लिप्का के भी डैड मर चुके हैं, वो खुद भी मर गई। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड को कुछ हो जाए। तुम खुद भी मरना नहीं चाहती ना? देखो सोनिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बताओ मुझे वो ताबीज कहाँ है? सीढ़ियों के नीचे, जहाँ किताब रखी थी। ये तुमने क्या कर दिया सोनिया? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उसे क्यों लिया था?
जब कैंडल्स बुझ गई थी तब मैंने उसे छुपा दिया था और दूसरे दिन सीढ़ियों के नीचे रख दिया था। मैं चाहती थी कि किस्मत हमेशा डैड का साथ दे। हमें वो ताबीज़ वापस देना होगा। आज रात को अंधेरा होने के बाद वो इसके लिए आएगा। उसने डैड को कहा था, मैंने सुना था। उठ गई? बेवजह इतनी मेहनत मत करो लड़की। कौन हो तुम? ईगल आउल। तो मुझे क्यों बांध के रखा है? औरतें आजकल ज़्यादा चालाक हो गई है। कोई शैतान को बुला रही है, तुम्हें क्या लगता है कि वो उसके बिना रह सकती है? और कोई कब्र ढूंढ रही है, कोई मेरा खजाना चुराना चाहती है। कौन सा खजाना? क्या तुम्हें वाकई में पता नहीं है? नहीं। तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा है? मुझे किसी ने कहीं नहीं भेजा है। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात पर? ताबीज़ वो मेरा खजाना है, उसमें शक्ति है। वो जिसके पास होगा वो तुरंत अमीर बन जाएगा। और वो ताबीज़ कुरियोखिन ने तुमसे चुरा लिया था? हाँ, कुरियोखिन और उसके दोस्तों ने, मोलचिलिन और प्रोखरो, उन्होंने वो तावीज़ मेरे टीचर के प्रोफेन के कब्र में रख दिया था। उन्होंने वहाँ रखा और गाड़ दिया। फिर उन्होंने उस कब्र को खोदा। वो कब्रिस्तान में खुदाई का काम करते हैं। वो तीनों दिन में लाश को दफनाते थे और रात को उसी लाश को बाहर निकाल लेते थे और उस पर चढ़ा सोना सारा निकाल लेते थे, नेकलेस निकाल लेते थे, अंगूठियां निकाल लेते थे, यहाँ तक कि सोने का दांत भी। तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। और सब कहते हैं कि तुम्हें सब पता होता है। क्या वो झूठ बोलते हैं? तुमने कुछ देखा है? तुमने मुझे देखा है? हम मिल चुके हैं ना? हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, पर देर से। हाँ, बहुत देर से। शायद तुम ही हो जो मुझे तावीज़ के बारे में बता सकती हो। कहाँ है मेरा तावीज़, बताओ। कैसा है वो ताबीज़? ओ, मतलब तुम्हें तावीज़ मिला है? नहीं, मैंने उसे देखा जब मैंने उस जादूगर की कब्र को हाथ लगाया था। क्या तुम देखकर बता सकती हो कि वो कहाँ पर है? देख सकती हूँ, मगर यहाँ नहीं। मुझे जाना होगा, उस घर में जाना होगा। चालाक हो ना तुम। जान बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ये तुम्हारे बिना ही कर लूँगा मैं। वो लोग शायद आज रात को ही तावीज़ लेकर आएंगे और मैं उनसे ले लूँगा। ये सब कुछ इस टुकड़े के लिए। जब ओलंपियादा के डैड ने खुद की जान ले ली थी, वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी। उसने यहाँ आना शुरू कर दिया हमारे साथ। इस घर में जहाँ वो इससे मिला, वो काला शैतान, उसने उसे हर जादू सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो उसके डैड से बात कर सके। और लिप्का ने हमें भी इसमें घसीटा। एक बार उसने
उसे एक तीर का नोक लाने के लिए कहा था और कहा उसे कुछ क्रिया करनी है। और उसके पहले मैंने मेरे डैड की, कातिया के डैड के साथ सारी बातें सुन ली थी। वो उनका ताबीज़ खोने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब किस्मत कैसे उनका साथ नहीं देगी। और यही वो तीर का नोक था जिसे लिप्का ने चुरा लिया था, जो उसके डैड के पास था। परफेन, मेरे टीचर, वो अचानक मर गए। मैं शहर में नहीं था, उन्हें उसी दिन दफनाया गया। मैं जब वापस आया तब मैं कब्रिस्तान में गया और मैंने वहाँ क्या देखा पता है? उन्होंने कब्र खोदी थी। मैं पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। वो अपने साथ तावीज़ ले गए और उसके कुछ ही दिनों बाद उनके हालात सुधर गए। वो लोग शहर छोड़कर कहीं चले गए, गायब हो गए। कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें ढूंढ निकाला और सबसे पहले मैंने कुरियोखीन से पूछा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता है। वो झूठ बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी बेटी ताबीज़ लेकर गई थी ओलंपियादा। हाँ, मगर मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैंने उससे पूछा, बार बार पूछा, जोर देकर पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने फांसी लगा ली। तो इसलिए उसने कहा कि वो आज रात यहाँ ताबीज़ के लिए आएगा। हाँ, ऐसा ही उसने आज सुबह डैड से कहा था। और फिर उसने मुझे कोर्ट यार्ड में देखा और उसने मुझे कहा कि वो मेरा, कातिया का और ताबीज़ का इंतज़ार करेगा। उससे वो ताबीज़ चाहिए। तो हम भी उसका इंतजार करेंगे। हाँ? हाँ। मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ पता है? मैं किसी का मन नहीं पढ़ सकती, लेकिन महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे मारना मत। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी मौत और जिंदगी का सवाल है। रुको, मैं तुम्हारी आत्मा बचा सकती हूँ। क्या तुम मेरी आत्मा बचा सकती हो? जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, अगर तुम वैसी हो तो शायद तुम मेरी आत्मा बचा सकती हो। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं और तुम यही रहोगी। याद रखना, चिल्लाना बेकार है। अगर उन लोगों ने मेरा तावीज़ नहीं लौटाया तो तुम उसे ढूंढ कर दोगी। ठीक है, काम करो। अब तुम नीचे छुप जाओ और मेरे ऑर्डर के बिना कोई आवाज तक मत करना। हे, हिलना नहीं, वहीं पर रुक जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो हमारे पास है। दिखाओ मुझे। नहीं, अपने हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर। तुमने बहुत खतरनाक काम किए हैं और तुम्हें उसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। याकोब प्लातोविच,
एना, क्या हुआ? एना लापता है। वो सुबह से घर पे नहीं है और पड़ोसियों ने उसे गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखा था। मुझे डर है वो काले आदमी की तलाश में गई होगी। मैंने आज सुबह उसे देखा था, वो किसी कब्रिस्तान की बात कर रही हाँ, वो बात कर रही थी। वो यहीं कहीं आस-पास होगी। मेरी बेटी, ये सब क्या है? शांत हो जाओ। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है। चुप हो जाओ। तो ये वो चीज है जो बहुत ही कीमती है ना? मिस्टर प्रोखोरोव, मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि आप सब कुछ मुझे साफ साफ बता दीजिए। सब कुछ शुरुआत से बताइए, बिल्कुल शुरुआत से। क्या आप मेरा बचाव करेंगे? पैसा सब कुछ तय नहीं करता है। एक नीति है डेमोनोविच, आप क्या कहते हैं आप पे निर्भर करता है। वैसे मैं कुछ कहता भी नहीं अगर ये कातिया के बारे में नहीं होता। ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाता। मैं 17 साल का था, हम चोरी करके जीते थे। हम कब्रें खोदते थे और अच्छा जीवन जीते थे। हम 3 लोग थे, मैं, कुरियोखीन और मोलचलिन। आगे बताओ। बताता हूँ। एक बार हमने एक कब्र खोदी और देखा कि उस आदमी का शरीर औरत की तरह दफनाया नहीं गया था, उसका मुंह उल्टा था। मेरी दादी कहा करती थी कि डायनो को ऐसे दफनाते थे, मतलब अगर कभी दफनाना पड़े तो। एक काले कपड़े वाले आदमी ने हमें देख लिया। एक लंबा कोट या रोब पहना था। सच कहूं तो हम उसे देखकर बहुत डर गए थे। उसने ऐसा क्या कहा कि तुम इतना डर गए? उसने पूछा हमने कब्र को क्यों हाथ लगाया, पागल। और हम न जाने क्यों एक भिखारी से डर गए और साइबेरिया तक भाग गए। उसके साथ तुमने क्या किया? उसे कब्र में फेंक दिया और हमें वो तीर की नोक भी उसमें मिली। तो फिर उस काले आदमी का क्या हुआ, ये बताओ। हम उसके बारे में सब कुछ भूल गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो उस कब्र में गिर के मर गया होगा। क्या तुम ये सच में मान रहे थे कि तुम इस ताबीज से अमीर हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए? हाँ, हमने ऐसा ही सोचा था कि ये एक बेकार का ताबीज़ है, लेकिन जैसे ही हमें ये मिला सब कुछ बदल गया। हमें पैसे मिलने लगे और तब मुझे ये बात समझ आई। कौन सी बात? कि वो पावर इस तीर की नोक में था। तब से उसे हमने हमारे कब्जे में ही रखा था। हम बारी बारी रखते थे। हम में से एक इसे 1 महीना रखता था, फिर दूसरा ले लेता और हम अपना कारोबार करते रहे। पहले साइबेरिया में, उसके बाद हम जटॉन्स्क में आ गए, परिवार बसाया, हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। फिर आप लोगों की दोस्ती टूट कैसे गई? बेवकूफ़ी, मेरी खुद की बेवकूफ़ी। काले कपड़े वाला आदमी मुझे मिलने आया। वही आदमी कहने लगा मैं जेल गया था और हम सबको उसने बहुत ढूंढा और उसने कहा मैं उसे वो चीज़ दे दूं जो मेरी नहीं थी, वरना मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। और तुमने यकीन कर लिया? नहीं, कुरियोखीन को था। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए, या तुमने पैसे क्यों नहीं ऑफर किए, ये बताओ। क्योंकि उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे ताबीज़ चाहिए था और जैसे किस्मत से मिला था वैसे ही खो गया। क्योंकि ओलंपियादा ने ले लिया था। और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लड़ते रहे। हम डर गए थे कि उसके बिना हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ देगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ?
उस पागल आदमी ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया, तो कुरियोखिन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुदकुशी कर ली। और तुमने क्या किया? मैं तो दरअसल खुश हुआ था। तुम्हें यह लगा कि ईगल आउल को यह ताबीज मिल गया है और कुरियोखिन की मौत से सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? मगर ये खत्म नहीं हुआ है। कुरियोखिन की बेटी ओलंपियादा उसकी अगली शिकार हुई। वो अपने पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस मनहूस घर में आने लगी। जाहिर है ईगल आउल ने उसे देख लिया और उसे प्लान में शामिल कर लिया। उसने उसे बताया कि तीर का नोक जादू के लिए जरूरी था। उसे उम्मीद थी कि उसके जरिए उसको वो चीज मिल सकती है। सही कहा। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। जब लड़कियां आत्मा बुला रही थी तभी मोमबत्तियां बुझ गईं। ओलंपियाडा के गले से ताबीज छीन लिया गया। सिर्फ इस ताबीज की वजह से उसकी जान चली गई। ये ताबीज किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ एक छलावा है जिसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई। आप समझ रहे हैं? आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं। आपको जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। यही रास्ता बचा है आपके पास। कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं बिल्कुल सही थी हर चीज में, और स्टोलमन ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कातिल को ढूंढ लिया, मगर स्टोलमन को ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि वो मेरी काबिलियत को देख ही नहीं पा रहा है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। लोगों को वो बात उस तरह समझानी पड़ती है जिस तरह वो समझ पाते हैं, जैसे कि उनको आदत होती है। और मिस्टर स्टोलमन उनमें से ही एक है, और उसने तुम्हारे दिए हुए तर्कों को एक तरह का एक कोइंसिडेंस मान लिया, बस और कुछ नहीं। लो पकड़ो इसे। लेकिन ये ठीक नहीं है ना? तो तुम्हें इस बात की परवाह है कि मिस्टर स्टोलमन क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे ये परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। मुझे बस अजीब लग रहा है कि उनके जैसा एक बड़ा आदमी और समझदार आदमी इतनी साफ बात को अनदेखा कैसे कर सकता है। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि हर वक्त ऐसा ही होता रहेगा। आप एक बार और चाय पीना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस शुक्रिया। आप कब तक यहाँ पर हैं? कुछ कह नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब जतोंग्स में। अभी कुछ सोचा नहीं है। एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, कभी सोचा नहीं। क्यों नहीं? आपको कोई सही पार्टनर नहीं मिला क्या? नहीं, शायद किसी को मैं पसंद नहीं आया। आना चाहिए था ना। लो, वो आ गई है। गार्डन में चले? चाय के लिए शुक्रिया। क्या तुम उस ताबीज को रखना चाहती हो? अरे नहीं। वो एक जादुई चीज है। नहीं, हमें उसे वापस कब्रिस्तान में रख देना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये सही होगा। पुलिस कोई जादू नहीं करती, लेकिन वो एक सबूत जरूर है। एक काम करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं कि मैं उसे रखकर अपनी किस्मत बना लूंगा? नहीं, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, मगर क्या पता आखिर में वो किसके हाथ लग जाए। तुम जादू के बारे में सोचती हो? वैसे तुम्हें इस बारे में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे मैं ईगल आउल से मिल चुका हूँ। कई महीनों तक ताबीज ढूंढने के बाद वो बिल्कुल पागल सा हो गया और शायद उसे अब पागल खाने भेजना पड़ेगा। वो सिर्फ हमारे संदिग्ध को ढूंढने में मदद करेगा। मुझे समझ नहीं आता तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो। सच में? हकीकत यह है कि अब वो बहुत अकेला हो चुका है और उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। तो अब उसका क्या होगा? जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अजीब है, पर मैं नहीं जानती क्यों मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। क्या मैं तुमसे हमेशा सच नहीं बोलती? मुझे नहीं पता, लेकिन
लड़कियों को समझना उतना आसान भी नहीं होता है। क्या? तुमने जो कहा था वही हुआ। वो मुझसे बातें करते हैं इसलिए मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। मैं तो सच बोलती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। क्या बताऊं तुम्हें? कुछ भी। क्यों, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान नहीं सकती क्या? नहीं है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। क्यों, तुम्हें डर लगता है? लोग कहते हैं तुमने एक औरत को छोड़ दिया था। छोड़ दिया था ना तुमने? जाने दो, वो सब बीते कल की बातें हैं। तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकते? तुमने उसे छोड़ दिया ना? ये एक लंबी कहानी है ना, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा तुम्हें।